एमपी के डबरा में 5 घंटे बाद खोला गया NH 44 हाईवे सिमरिया टेकरी पर वकीलों द्वारा लगाया गया जाम। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक सुमन गुर्जर वकीलों के बीच पहुंची और 3 दिन में एडवोकेट चंद्रभान मीणा की घटना के मामले में जांच करने के लिए टीम गठित की। तब तक के लिए वकीलों की मांग पर सिटी टीआई धर्मेंद्र सिंह यादव, एसआई आर्यन शर्मा, शैलेंद्र दीक्षित और सुभाष गुर्जर को 3 दिन के लिए थाने पर न रहकर अवकाश पर जाने के निर्देश दिए और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। जाम लगने के दौरान राहगीरों से निकलने पर मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आए, जहां पुलिस ने बीच बचाव किया। आपको बता दें कि बेलगढ़ा गांव में लंबे समय से एडवोकेट चंद्रभान मीणा और केदार रावत का जमीनी विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में पहले भी डबरा कोर्ट के सामने विवाद हुआ था। इस विवाद में वकील पक्ष ने इस विवाद में केदार रावत के ऊपर लूट का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसके काफी समय बाद एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दिख रहा है वीडियो में लूट की कोई घटना नहीं घटी थी, जिसको लेकर सिटी थाने में मामले दर्ज है। घटना की बात जब एडिशनल एसपी और डबरा एसडीएम मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया चंद्रभान मीणा द्वारा पहले भी गांव के अलग अलग लोगों पर कई मामले दर्ज कराए थे। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में भी एडवोकेट चंद्रभान मीणा के प्रति नाराजगी व्यक्त थी। 10 नवंबर को इसी जमीन पर आरआई और पटवारी द्वारा जमीन का सीमांकन किया गया। सीमांकन का विरोध करने चंद्रभान मीणा अगले दिन सुबह इसी जमीनी विवाद में 11 नंबर को खेत पर पहुंचे। एडवोकेट चंद्रभान मीणा से विवाद हुआ, जिसमें एडवोकेट और उसके पिता से मारपीट की गई। पुलिस ने फरियादी एडवोकेट चंद्रभान मीणा के बयानों के आधार पर बहादुर रावत, बल्ली रावत, मुकेश रावत, भूपेंद्र रावत, लक्ष्मण रावत, लल्ला रावत निवासी बेलगढ़ा पर मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इसी दौरान 23 नंबर को इलाज के दौरान एडवोकेट चंद्रभान मीणा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनके पैर में चोट थी, जिसका ऑपरेशन डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था, तभी अचानक उनकी मौत हो गई। जब पीएम के बाद शव डबरा लाया गया तो परिजनों के साथ समर्थन में उतरे वकीलों ने सिमरिया टेकरी पर जाम लगाया। 5 घंटे तक जाम लगने से सैकड़ों की संख्या में वाहन जाम में फंसे रहे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परिजनों के साथ हाईवे पर बैठे वकीलों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मारपीट करने वाले लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने और केदार रावत सहित 4 अन्य आरोपियों के नाम और जोड़ने की मांग पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आए और फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही परिजनों के बयान दर्ज कर अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। साथ ही सिटी टीआई धर्मेंद्र सिंह यादव सहित एसआई आर्यन शर्मा, शैलेंद्र दीक्षित और सुभाष गुर्जर को 3 दिन की जाँच होने तक का अवकाश दिया है। मैडम, नेशनल हाईवे पर 5 घंटे से जाम लगा था। वकील अड़े थे कि थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई की गई और अब जाम खुल गया है, क्या कहेंगे? जांच के आदेश माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कर दिए हैं। 3 दिन के भीतर एडिशनल एसपी ग्रामीण जांच पूर्ण करेंगे और जांच होने तक उनको अवकाश पर क्या मांग कर रहे थे जो परिजन थे, वो क्या मांग थी? उनको थाना प्रभारी की जो डाली थी और जो कार्रवाई उसमें हुई है, उसमें थोड़ी उनकी अपनी कुछ मांगे थी, इसके संबंध में जांच एडिशनल एसपी। थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई हुई है? थाना प्रभारी की जांच के आदेश हो गए हैं और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक वो बात अवकाश में दी जाएगी, क्योंकि पुलिस लाइन टीआई के बाद और कितने कर्मचारी हैं मैम इसमें दोषी? जांच जिन पे आदेशित हुई है वो 4 अन्य कर्मचारी हैं, उनकी भी जांच एडिशनल एसपी। आघात है, अभिभाषक परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात है ये। पहले भी पूर्व में जो है उसके प्रति मारपीट हुई, घटना हुई, उसकी चैन लूटी गई, मगर उस प्रकार जो है प्रकरण पंजीबद्ध नहीं। अगर उस समय भी जो है अगर प्रकरण पंजीबद्ध होता और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती तो ये आज घटना की परिणति नहीं होती। दूसरा, अभी जो घटना हुई, इस घटना में भी जो है चंद्रभान मीणा के द्वारा बराबर अपने कथनों में आरोपी के बारे में बताया जाता रहा, मगर पुलिस के द्वारा इसमें भी लापरवाही की। आरोपीगण और आरोपीगण के परिवार के लोग जो है वर्तमान टीआई के पास बैठे हुए नजर आए। जो सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है थाने का, उससे उसकी जांच की जा सकती है। उसकी डीवीडी जो है जब्त की जाए और उसके द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाए और गिरफ्तार किया जाए और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार किया। कब तक जाम लगा रहेगा ये जब क्या मांग क्या अभिभाषक क्या चाहती है, क्या मांग है? क्या लगते हैं आप मृतक के? भैया हूँ बड़ा। हाँ, क्या हुआ है घटनाक्रम? घटना जी हुई थी, मतलब मेरा भाई रोज की तरह वहाँ जाता था, मतलब खेत पर देखने के लिए।
देखने के लिए जाता था। तो इन लोगों ने मतलब केदार है और उसके भाई वगैरह जैसे लक्ष्मण है, बल्ली रावत है, मुकेश रावत है, भूपेंद्र रावत है, इन लोगों और लोग हैं, उन लोगों ने घेर के मेरे भाई को मारा है और मेरी माँ की चेन ले गए, कान का मंगलसूत्र, कान का एक फूल ले गए और भाई के दोनों मोबाइल ले गए। मैंने टीआई साहब को भी बताया, एसपी साहब को भी बताया, अवगत कराया। तो घटनाक्रम के दौरान किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई थी, कहाँ लापरवाही? बिल्कुल मना कर दिया टीआई साहब ने। हमने जो भैया ने जो बयान दिए थे मेरे सामने, तो वो जांच मतलब 3 बार जो हासिल पुलिस वाले आए थे, 3 बार उन्होंने बोले टीआई साहब इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप समान धारा में मतलब वो लिखा हुआ। कितने दिनों से एडमिट था अस्पताल में? 11 तारीख से। उस दौरान पुलिस का कोई वहाँ गए थे, वो लिख के लाते थे, वो मतलब वहाँ से मतलब या था टीआई साहब उसको ले नहीं आए। घटना के दिन, घटना के कितने दिन